अभी नेक्स्ट नंबर में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड में जैसा हम लोग जानते हैं कि एक ऑड ईयर की बात होती है, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे ऑड ईयर और इवन ईयर। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑड ईयर की। ऑड ईयर में हम लोग ने देखा 3 ईयर्स पे 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू हमने क्वेश्चन कैलकुलेट किया। ये है ईयर 2001, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और हमारे पास जो डेटा है वो प्राइस है, कुछ भी ले सकते हैं, जो हम ले सकते हैं। तो 10, 12, 15, 25, 30, 45 ये भी डेटा लिया। तो जब 3 ईयर की बात होती है तो हम स्टार्टिंग से फर्स्ट 3 वैल्यू को क्या करते हैं? ऐड करते हैं और लिखते कहाँ है? एकदम सेंटर पॉइंट में, मिड पॉइंट में। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 40 आया, ये 55 आया, ऐसे ही नेक्स्ट आया 73। ठीक है ना, और लास्ट में क्या है? 25, 30 और 45। जब इन तीनों को हम जोड़े तो कितना आया? 100। तो ये जो डेटा आया हमारा, ये 3 ईयर टोटल आया है। ये क्या है? हमारा 3 ईयर टोटल है। ठीक है, अब हमें जब इसका निकालना होगा, जब 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू इसका हमें ट्रेंड निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ईयर लिखा हुआ है तो हमने फिर इसको 100 कर लिया। ठीक है, टोटल हमने कर लिया, ये 3 ईयर टोटल हो गया। फिर हम क्या है? 3 ईयर मूविंग एवरेज ट्रेंड पे आ गए। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया? 3 ईयर से डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा ये वैल्यू आ गया, जो हमारी ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, यही हमारी क्या है? 3 ईयर मूविंग एवरेज ट्रेंड है। अब 3 ईयर का मामला कंप्लीट हो गया। हम अब आते हैं इस पे 5 ईयर्स पे। तो क्वेश्चन में अगर दिया है कि 5 ईयर्स मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू आप इसका ट्रेंड निकालिए, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा। सबसे पहले क्या लिखा? ईयर 91 to 98। उसके बाद फिर क्या लिखा? प्राइस क्या है? 40 है, 45 है, 28 है, 35 है, 55 है, 44 है, 68 है और 70 है। ठीक है, अब जैसा हम लोगों ने देखा कि क्या लिखा है? 5 ईयर। तो स्टार्टिंग से क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 को यहाँ हम क्या करेंगे? काउंट करके इसको ऐड कर देंगे और लिखेंगे कहाँ? जो सेंटर की वैल्यू है, किसके सामने वो वैल्यू लिखेंगे जो हम टोटल ऐड किए हैं? जो सेंटर की वैल्यू है। तो सेंटर की वैल्यू कौन सी है? 28 है। इसके सामने मैंने क्या लिख दिया? 203। नेक्स्ट कंप्लीट नंबर हो गया। अब आगे हम दूसरे पे, तो यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कितना आ गया? ये 207 लिखेंगे कहाँ? एकदम सेंटर वैल्यू है। तो दूसरा सेंटर वैल्यू अल्टीमेट हमारे पास आ ही जाता है, उसे काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। वो जैसे जैसे हम नेक्स्ट चलते जाएंगे वही हमारा सेंटर वैल्यू होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब थर्ड लेवल का कौन सा है? 28 है। ठीक है, ये सब दोनों हो गया है। थर्ड क्या बचा? 28। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कहाँ तक आ गया? 68 तक आ गया। ठीक है, तो टोटल जोड़कर कितना रहा है? 230 लिखेंगे कहाँ? एकदम सेंटर पॉइंट पे। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कौन सा है? 35। चलिए, ये यहाँ आ गया 35। ठीक है ना, अब टोटल कितना आ जाएगा? 272 लिख दिया सेंटर पॉइंट पे। अब हमारे पास नेक्स्ट कोई डेटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर इसमें कोई एक भी डेटा मिलता तो फिर नेक्स्ट 5 ईयर हो जाता। ठीक है, तो ये जो हमारा आ गया 203, 207, 230, 272, ये क्या है? 5 ईयर। इसी में हमें 5 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? 5 से डिवाइड कर देना। सबसे इजी है, सबसे सिंपल है। 3 ईयर्स का है, 3 से डिवाइड करना है। 5 ईयर्स का है, 5 से डिवाइड। जो भी हमारे और नंबर्स हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे ऑड ईयर्स आ रहे हैं, उसमें हमें और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें उस टोटल करके और टोटल को उस नंबर से डिवाइड कर देना होता है। तो ये कितना आ गया? 40.6। नेक्स्ट कितना आ गया? 41.4। नेक्स्ट 46। नेक्स्ट 54.4। ये हमारा टोटल क्या है? मूविंग एवरेज ट्रेंड हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये हमारा किसका था? ऑड नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर।